दोस्तों, मैं राहुल कुमार प्रजापति एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं एडवांस सॉल्यूशन के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की हमारी क्लास बेहद खास होने वाली है क्योंकि आज की इस क्लास में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 4.3। हाँ दोस्तों, मेरी ठीक पहले की जो वीडियो थी उसमें मैंने आपको बताया था, हमने उसमें सोल्व की थी 9th क्लास के लिए एक्सरसाइज 4.3 जिसका हमने पार्ट 1 किया था। आज उसी एक्सरसाइज का पार्ट 2 मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं जिसमें हमें बचे हुए 4 क्वेश्चनों को हल करना है। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। देखिए, लास्ट वीडियो में हमने 4 क्वेश्चन कर लिए थे। हमारा जो आज का 5वां क्वेश्चन है दोस्तों, वो क्या कह रहा है, देखिए, फ्रॉम द चॉइस गिवन बिलो चूज द इक्वेशन हुज ग्राफ्स आर गिवन इन फिगर 4.6 एंड फिगर 4.7। देखिए, 2 फिगर आप लोगों को आपकी बुक में दी हुई होंगी। मैं इसे जो है ड्रॉ करने वाला हूं यहाँ पर बोर्ड पर, आप थोड़ा सा देखेंगे। ये यहाँ इस तरीके से ग्राफ बना हुआ, उस पर नंबर लिखे हुए हैं 1 2 3 1 2 3, इधर -1 -2 -3 -1 -2 एंड -3। ओके, तो इसमें यहाँ पर बीच से एक लाइन, एक ग्राफ इस तरीके से गया हुआ है और एक पॉइंट यहाँ है -1 एंड 1, एक पॉइंट यहाँ पर है 0 एंड 0 और एक पॉइंट दिया हुआ है हमारा यहाँ पर, दैट इज 1 एंड -1। ओके, इसके साथ साथ हमें कुछ इक्वेशंस दी हुई है। y इज इक्वल टू एक्स, सेकेंड x प्लस y इज इक्वल टू 0, थर्ड y इज इक्वल टू 2x एंड फोर्थ इज 2 प्लस 3x इज इक्वल टू 7x। ओके, तो इन 4 इक्वेशंस में से हमें ये देखना है कि ये जो ग्राफ बना हुआ है ये किस इक्वेशन का ग्राफ है। तो दोस्तों चलिए शुरू कर लेते हैं। सॉल्यूशन यहाँ पर करेंगे स्टूडेंट्स। देखिए, y इज इक्वल टू एक्स दिया हुआ है। अगर मैं फर्स्ट पॉइंट को प्लॉट करता हूं उस पर पुट x इज इक्वल टू -1 एंड y इज इक्वल टू 1। -1 एंड 1 जब मैं पुट करता हूं तो मुझे ये देखना है कि क्या ये इसको सेटिस्फाइड कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, तो 1 इज इक्वल टू -1, ये दोनों आपस में बराबर नहीं है। लेफ्ट हैंड साइड डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये दोनों बराबर नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ, नो, यानी कि ये जो ग्राफ हमारा है ये इस लीनियर इक्वेशन का नहीं है। ठीक है, तो नेक्स्ट के लिए ट्राई करेंगे। जो नेक्स्ट है हमारी, उसमें लिखा हुआ है x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। तो फर्स्ट पॉइंट की वैल्यू यानी कि x की जगह -1 एंड y की जगह 1 रखेंगे। दोनों को मैं देखूंगा तो ये क्या हो गया, 0 हो गया। तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो गई है राइट हैंड साइड के। जब हमारी फर्स्ट पॉइंट की वैल्यू सेटिस्फाइड हो जाए देन यू हैव टू पुट अवर नेक्स्ट वैल्यू। ठीक है, तो उसमें 0 एंड 0 दिया हुआ है, तो आप क्या करेंगे यहाँ पर, पुट x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0। 0 प्लस 0 बराबर 0, यानी कि दोनों साइड हमारा 0 हो गया। ये भी क्या हो गया, सेटिस्फाइड हो गया। नाउ वी विल यूज थर्ड वैल्यू। ठीक है, जो हमारा थर्ड पॉइंट दिया हुआ है 1 -1, उसको मैं यहाँ अप्लाई करूंगा। 1 प्लस -1 बराबर 0, तो 1 -1 इट्स कम 0। तो ये कि तीनों के तीनों पॉइंट्स मेरे जो है इस इक्वेशन में, ये जो मेरी सेकंड इक्वेशन है इसको सेटिस्फाइड कर रहे। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो ग्राफ बना हुआ है ये इस सेकंड इक्वेशन के लिए है। तो हमारा आंसर यही हो गया है। आपको आई होप ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो दोस्तों इसमें 2 पार्ट दिए हुए हैं। ठीक इसी तरीके से इसका सेकंड पार्ट है, वो भी आपको इसी तरीके से वैल्यूज पुट करके चेक कर लेना है कि कौन सी इक्वेशन हमारी सेटिस्फाइड करेगी ग्राफ को। ठीक है, वो मैं नहीं करा रहा हूं, आप लोग उसे कर सकते हैं, इजी है। क्योंकि जब तक आप खुद से नहीं सीखेंगे तो थोड़ा मुश्किल रहेगा, आपको खुद से भी थोड़ा सा करना होगा। ठीक है, अगर नहीं होगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, मैं डेफिनेटली उसे हल करा दूंगा। चलिए अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 6।
क्वेश्चन नंबर 6 थोड़ा सा ध्यान से सीखने की जरूरत है। ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, इसे आप आराम से समझिएगा। क्वेश्चन कह रहा है इफ द वर्क डन बाय बॉडी ऑन एप्लीकेशन if the work done by a body on application of a constant force is directly proportional to the distance traveled by body, express this in the form of the equation in two variables and draw the graph of the same by taking a constant force 5 unit. Also read from the graph the work done taken the distance traveled by body. Okay, तो इस सवाल को पहले समझ लीजिए। उसने हमें ये कहा है कि एक बॉडी, एक कोई भी आइटम हो सकता है, उसके ऊपर कोई फोर्स लगा है, फोर्स लगने के बाद जो है उसने कुछ डिस्टेंस हासिल किया है, और यहाँ पर जो फोर्स की बात की गई है वो हमारा एक कांस्टेंट फोर्स यानी कि फिक्स नियत फोर्स लगा हुआ है 5 यूनिट। ओके, तो कितना कार्य हुआ है उस हिसाब से हमें इस क्वेश्चन को करना है और 2 वेरिएबल्स की इक्वेशन बनानी है। देन वी हैव टू ड्रॉ ग्राफ, फिर ग्राफ बनाएंगे और हमें लास्ट में ग्राफ पेपर से ये रीड करना है कि अगर हमारा जो बॉडी का ट्रेवल डिस्टेंस, जितना उसने डिस्टेंस कवर, अगर वो 2 यूनिट है तो हमारा कार्य कितना हुआ है, यानी कि y कितना होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं एक बार क्वेश्चन को। लेट y इज इक्वल टू वर्क डन। ठीक है, हमने क्या मान लिया है, यानी कि y को हमने मान लिया है कि कितना काम हो रहा है, दैट इज y। ओके, एंड यहां इस तरीके से x इज इक्वल टू, और हमने डिस्टेंस मान लिया है x, एंड f क्या है, f हमारा कांस्टेंट फोर्स है, उसमें हमें दिया हुआ है। कांस्टेंट फोर्स। ठीक है, चलिए अब हम इस क्वेश्चन की इक्वेशन बनाएंगे। हमें पता है कि देखिए जो हमारा वर्क होता है, ठीक है, वो क्या होता है, डिस्टेंस इनटू एफ। ठीक है, मल्टीप्लाई होगी हमारी डिस्टेंस इनटू फोर्स में, मल्टीप्लाई होने के बाद जो आता है दैट इज अवर वर्क। ठीक है, तो हमारी जो इक्वेशन बनेगी वो क्या होगी, वो होगी हमारी y इज इक्वल टू एफ एक्स। ओके, और यहां पर जो f है दैट इज 5, यानी कि 5x हो जाएगा। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन होगी। नाउ वी विल ड्रॉ ए टेबल। मैं यहाँ टेबल इसलिए बना देता हूं कि आपकी सारी की सारी वैल्यूज आपको एक जगह मिल जाए। ठीक है, तो वैल्यू पुट करके हम चीजों को निकालने की कोशिश करेंगे। पुट x बराबर 1, मैंने आपको बताया हुआ है कि x और y दोनों वेरिएबल्स में से किसी एक वेरिएबल्स की आप वैल्यूज को रखेंगे अपने आप से, और फिर जो है इक्वेशन को सोल्व करके आप दूसरे की कोरिस्पोंडिंग वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो y इज इक्वल टू 5 इंटू 1, y इज कम 5, मैंने 1 रखा तो 5 आया, अब मैं रख रहा हूं 2। पुट x इज इक्वल टू 2, नाउ y इज इक्वल टू 5 इंटू 2, y हमारा आ गया है 10। एक और रख लेता हूं, पुट x इज इक्वल टू 3, देन y इज इक्वल टू 5 इंटू 3, इट्स कम 15। ठीक है, यहाँ पर हमारा 15 हो गया। तो ग्राफ बनाते हैं 1 एंड 5, 1 के सामने 5 के सामने, यहाँ 2 एंड 10, 2 के सामने और 10 यहाँ पर, और 3 एंड 15 हमारा यहाँ पर, ये इस तरीके से। फिर जब आप अपने ग्राफ पेपर में देखोगे तो ये लाइन हमारी इस तरीके से पूरी की पूरी जाएगी। ओके, ठीक है। अब देखिए हमने इस क्वेश्चन का आधा पार्ट कर दिया। लास्ट में उसने हमें बोला था कि अगर डिस्टेंस हमारा 2 यूनिट हो और 0 यूनिट हो तो हमें ये चेक करना है कि कार्य वर्क कितना हो रहा है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, हम जो है 2 यूनिट्स, ठीक है, ये हमारा x एक्सिस है, ये हमारा y एक्सिस है, सभी को ये बात पता है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ओके, तो डिस्टेंस हमने क्या माना हुआ है, डिस्टेंस हमने x माना, तो x पे 2 यूनिट हम देखेंगे। 2 यूनिट्स तो एकदम सामने हम जाएंगे, बिल्कुल एकदम परपेंडिकुलर, और फिर हम यहां से परपेंडिकुलर देखेंगे तो दैट इज 10। ओके,
ये यहाँ जब आप देखोगे ये बी ले लीजिए, इसको ए ले लीजिए एंड इट्स कम सी। ओके, तो सी जब हमने 2 रखा और हमने परपेंडिकुलर लिया, देखिए एट 2 ऑन एक्स एक्सिस, एट 2 ऑन एक्स एक्सिस। अब फिर हमने क्या किया, परपेंडिकुलर लिया है, ठीक है। एक्स एक्सिस पे कौन सा, बी ए, बी इज परपेंडिकुलर ऑन एक्स एक्सिस। ओके, ये हमारा पहले वाले ग्राफ को बी पे काट रहा है, तो ये 10 के सामने जाएगा। आपको समझ में आ गया है क्वेश्चन। और ये 0 यूनिट के लिए हम लोग देख लेते हैं एक बार। देखिए जब 0 यूनिट होगा तो 0 यूनिट यहां पर है हमारा, तो 0 पर हमारा ये दोनों के दोनों x और y दोनों 0 ही हो जाएंगे। इसको आप वेरीफाई भी कर सकते हैं, वेरीफाई आप यहीं से कर लेंगे। देखिए क्या थी हमारी इक्वेशन, y इज इक्वल टू 5x, y इज इक्वल टू 5 इंटू 2, बिकॉज उसमें दिया हुआ है कि x की जगह हमें 2, यानी कि हमारा जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस हमने x माना, यानी कि x की जगह 2 रखना, तो y डेफिनेटली विल बी 10। एंड इन द सेकंड केस में उसने बोला हुआ है 0 रखने के लिए, तो जब मैं 0 रखता हूं तो ये हमारा 0 हो जाता है। ओके, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देन वी विल स्टार्ट नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं जल्दी फटाफट से। ओके, देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7 ध्यान से पढ़िएगा, अच्छा क्वेश्चन है। लॉकडाउन की स्थिति है तो ऐसे में क्वेश्चन बिल्कुल एकदम बैठता है सटीक। देखते हैं, यामिनी एंड फातिमा, 2 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9 of a school together contribute 100 toward the Prime Minister Relief Fund। ठीक है, अब कोविड फंड हो गया, बाकी ये एक प्रधानमंत्री राहत कोष है, ठीक है। उसमें क्या करती हैं, अर्थक्वेक विक्टिम, ठीक है, एक भूकंप आता है, भूकंप पीड़ितों से के लिए जो है 100 रुपए का कंट्रीब्यूशन देती है यामिनी एंड फातिमा नाम की 2 फ्रेंड्स। ठीक है, हमें क्या करना है, लीनियर इक्वेशन इसके लिए बनानी है एंड ड्रॉ ए ग्राफ। ठीक है, और एक ग्राफ बनाना है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। चलिए शुरू कर लेते हैं। लेट द कंट्रीब्यूशन ऑफ यामिनी का कंट्रीब्यूशन हमने x मान लिया है, एंड द कंट्रीब्यूशन ऑफ फातिमा का हमने मान लिया है y। अब देखिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ने क्या कहा कि दोनों का जो कंट्रीब्यूशन है दैट इज 100। यामिनी और फातिमा दोनों के पैसे, दोनों का कंट्रीब्यूशन मिलाया तो 100 रुपीज का बैठता है। ओके, 9th क्लास के स्टूडेंट्स है दोनों की दोनों। ठीक है, तो ये हमारी इक्वेशन बन गई। नाउ वी हैव टू गो फॉर ग्राफ। ठीक है, चलिए करते हैं। मैंने आपको बताया वो सिंपल सी बात है, एकदम टेबल बनाइए फटाफट और शुरू हो जाइए। एक की वैल्यू रखनी है, दूसरे की खुद से निकलेगी। ठीक है, तो 10 रख लेता हूं, x को 10 रख लेता हूं, x प्लस वाई कम 100, y इज इक्वल टू 100 माइनस 10, y कम्स 90। ये हमारा 90 आ गया। अब पुट x इज इक्वल टू 20, मैंने 20 रख लिया। यहां पर भी आप कर लीजिए, पुट x इज इक्वल टू 10। ओके, तो 20 प्लस y कम 100, y इज इक्वल टू 100 माइनस 20, y हमारा आ गया 80। ओके, नाउ पुट x बराबर 30, 30 प्लस y बराबर 100, y बराबर 100 माइनस 30, y कितना आ गया हमारा 70। ये यहाँ पर 30 है, ये हमारा 70। ठीक है, तो ये हमारी टेबल तैयार हो गई। अब हमें क्या करना है, इसका ग्राफ बना लेना है। चलिए देखिए स्टूडेंट्स, कभी भी ऐसा नहीं होता कि हमारा जो ग्राफ पेपर उस पर हमें 1 2 ही लेने हैं, दैट इज डिपेंड ऑन आवर स्केल। ठीक है ना, हमारे जो नंबर्स हैं उसके हिसाब से हम स्केल को चेंज कर देते हैं। जैसे यहाँ पर मैं 10th ले रहा हूँ, ठीक है, 10, 20, 30, 40, 50। ओके, यहाँ पर 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 तक रख लेता हूँ, बस इतने में काम हो जाएगा हमारा। 10 और 90, ओ
थोड़ा सा और ऊपर 90 एंड 100 पूरा कर दिया मैंने। यहां पर हमारा पॉइंट होगा, सेकंड पॉइंट हमारा यहां पर होगा एंड थर्ड हमारा यहां होगा और हम एक ग्राफ बना देंगे इस तरीके से, ठीक है। और इसको जो अच्छे स्टूडेंट्स होते हैं उसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ इसकी जो इक्वेशन है लीनियर इक्वेशन, उसको आप ग्राफ पेपर के साथ में जो आपने ग्राफ बनाया है वहां पर भी आप लिख सकते हैं। और जो और ज्यादा अच्छे स्कूल स्टूडेंट्स होते हैं वो यहाँ स्केल भी लिख देते हैं। स्केल में वो आप लिख सकते हैं 1 यूनिट इज 100 रुपीज, ठीक है भाई। इस तरीके से आप अपना स्केल भी लिख सकते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है। आई होप आपको समझ आया होगा। फटाफट से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर सके। क्वेश्चन नंबर 8। चलिए देखिए बच्चे, क्वेश्चन नंबर 8 ध्यान से समझिएगा। और इसमें जो इक्वेशन दी हुई है मोस्ट इंपोर्टेंट इक्वेशन है, वो मैंने बहुत सारे एग्जाम में आते हुए देखी है। आप लोग जब आगे जाएंगे, आगे जाने के बाद बड़े हो जाएंगे और किसी कंपटीशन एग्जाम में आप बैठते हैं तो वहां पर भी इक्वेशन मैंने कई बार देखी है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन क्या है, पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं। देखिए क्या कहा गया है। इन कंट्रीज लाइक यूएसए एंड कनाडा टेम्परेचर इज मेजर्ड इन फ़ारेनहाइट, whereas in the country like India it is measured in Celsius. Here is the linear equation, the convert Fahrenheit to Celsius. क्या कहा गया, देखिए यूएसए एंड कनाडा जैसी जो कंट्रीज है वहां पर जो टेम्परेचर मापा जाता है वो फ़ारेनहाइट में मापा जाता है, और भारत जैसे देशों में टेम्परेचर किस में मापा जाता है, सेल्सियस में। अब हमारे पास एक इक्वेशन दी हुई है, वह इक्वेशन क्या करती है, वो फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में, सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में चेंज कर सकती है, ठीक है। तो उस इक्वेशन के बिहाफ पे उसने हमसे 5 क्वेश्चंस किए हैं, उनके जवाब हमें यहाँ पर देने हैं। चलिए शुरू करेंगे। अब मैं सबसे पहले मेरा काम क्या है कि मैं इस इक्वेशन को यहां लिख देता हूं। इक्वेशन है हमारी एफ यानी कि फ़ारेनहाइट 9/5 सी यानी कि सेल्सियस प्लस 32, ओके। अब देखिए उसने जो फर्स्ट पार्ट दिया हुआ, फर्स्ट पार्ट में उसने हमसे पूछा है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन अबव यूजिंग सेल्सियस फॉर एक्स एक्सिस एंड फ़ारेनहाइट फॉर वाई एक्सिस। हमें इस इक्वेशन का एक ग्राफ बनाना है जिसमें एक्स एक्सिस पे हमें क्या दिखाना है, एक्स एक्सिस पे हमें सेल्सियस एंड वाई एक्सिस पे हमें फ़ारेनहाइट दिखाना है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं फटाफट से। वही तरीका है, यहां मैं रख लेता हूं C एंड यहां पर रख लेता हूं मैं F। इसको आप एज ए एक्स काम करेंगे और इसको एज ए वाई, ठीक है। चलिए अब शुरू करता हूं फटाफट से। C की वैल्यू रखेंगे और Y की वैल्यू आ जाएगी, सबको मालूम है ये बात। चलिए मैंने पुट किया है C को 0, क्या मान लिया मैंने, 0। पुट C इज इक्वल टू 0, ठीक है। चलिए F क्या हो जाएगा, 9/5 इंटू 0 प्लस C। F इज इक्वल टू, ये पूरा 0 हो जाएगा तो यहां पर हमारा बचेगा 32, ओके। जब हमने 0 रखा तो हमारा फ़ारेनहाइट आया 32, ठीक है। अब सेकेंड वैल्यू के लिए मैं इसको रख लेता हूं 5। पुट F इज इक्वल टू 5, ठीक है। तो F नहीं C, F बराबर 9/5 इंटू 5 प्लस 32, 5 से 5 प्लस 32 इट्स कम 41, ठीक है। एक वैल्यू और ले लेते हैं, इस बार मैं रख लेता हूं सेल्सियस को -5, नो प्रॉब्लम। पुट C बराबर -5, F इज इक्वल टू 9/5 इंटू -5 प्लस 32, ये हमारा 9 माइनस में हो जाएगा। और फ़ारेनहाइट हमारा कितना आएगा, फ़ारेनहाइट हमारा हो जाएगा 23, ओके। 32 में से जब हम इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हमारा 23 आएगा। चलिए 23 हो गया। नाउ वी हैव टू ड्रॉ दीज वैल्यूज ऑन ग्राफ। चलिए 1
मैं देखिए हमारे पास वैल्यू 41 तक है, तो मैं 5 का गैप ले लेता हूं। 5, 10, 15, 20, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, -5, -10, -15, -5, -10। ओके, ये हमारा पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई, नेगेटिव एक्स एंड नेगेटिव वाई। ठीक है, चलिए 0 पर 32 है फ़ारेनहाइट। ठीक है, 32 कहाँ बैठेगा हमारा? 32, ये यहां होगा हमारा 30 से थोड़ा सा ज्यादा। जब आप ग्राफ पे बनाएंगे तो वहां इजीली आपको चीजें मिल जाएंगी। 5 पर 41 है और 41 40 से थोड़ा सा आगे 5 के सामने, यानी कि ये पॉइंट हमारा यहाँ हो गया। एंड फिर हमारा है -5 एंड 23, -5 ये रहा, 23 हमारा यहाँ आएगा इन दोनों के लगभग बीच में। और ये पॉइंट्स हमारी ये लाइन जब आप ग्राफ पेपर पे लेके जाओगे तो इस तरीके से एक दूसरे को टच करती हुई जाएगी। ठीक है, चलिए तो इसका हमने फर्स्ट पार्ट कर लिया है, आप सभी को समझ में आ गया है। अब इसी क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है हम वो करेंगे। चलिए सेकंड पार्ट में कहा गया है इफ द टेम्परेचर इज 30 डिग्री सेल्सियस व्हाट इज द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट। अब इसका सेकंड पार्ट देखेंगे फटाफट से। सेकंड पार्ट में क्या कहा गया है? इफ द टेम्परेचर इज 30 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ओके, तो यहां पर आप क्या करेंगे? सेल्सियस की जगह 30 रखेंगे और वैल्यूज निकाल लेंगे फटाफट से। ये 6 आ जाएगा, 54 प्लस 32 इट्स कम 86। ओके, तो फ़ारेनहाइट में हमारा कितना आ जाएगा? 86। ठीक है, अब इसका थर्ड पार्ट देखेंगे। थर्ड पार्ट क्या कह रहा है फ्रेंड्स? इफ द टेम्परेचर इज 95 डिग्री फ़ारेनहाइट व्हाट इज द टेम्परेचर इन सेल्सियस। तो इस केस में हम क्या करेंगे? पुट F इज इक्वल टू 95, तो 95 9/5 इंटू C प्लस 32। अब ये 32 सबसे पहले देखिए इधर प्लस में है, वहां जाएगा तो सब्ट्रैक्ट करेगा। क्या करेगा? सब्ट्रैक्ट। चलिए भेजिए इसको उधर। 5 - 32 इट्स कम 95C आप लिख सकते हैं, 9/5C। घटाइए, 5 में से 3 गया 2 और 6। ठीक है, अब आपको पता है ये इधर मल्टीप्लाई में है, उधर जाएगा तो ये इसको क्या करेगा? हमारा 5 ऊपर और 9 नीचे, हमारे जो नंबर है वो पलट जाएंगे। फिर ये कितनी बार? 7 टाइम। 7 9 63 होते हैं, सबको पता है। 7 पंजे 35, यानी कि सेल्सियस हमारा सेल्सियस में वैल्यू आएगी 35। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब फटाफट से इसका फोर्थ पार्ट देख लेते हैं एक बार जल्दी से। फोर्थ पार्ट में कहा गया है इफ द टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेल्सियस व्हाट इज द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट एंड इफ द टेम्परेचर इज 0 डिग्री फ़ारेनहाइट व्हाट इज द टेम्परेचर इन सेल्सियस। तो यहां पर हमें क्या बताना है? यहां पर हमें दोनों केसेस में बताना है। अगर टेम्परेचर फ़ारेनहाइट आ जाए और सेल्सियस 0 हो जाए, फ़ारेनहाइट 0 हो जाए, तो दूसरों में क्या वैल्यू होगी? यानी कि दोनों को हमें एक बार 0 करना है। तो फर्स्ट पार्ट में सबसे पहले मैं कर देता हूं पुट C इज इक्वल टू 0, तो F बराबर 9/5 इंटू 0 प्लस 32। फ़ारेनहाइट में कितना हो जाएगा? 32 हो जाएगा। सीधी सीधी सिंपल सी बात हो गई है। नाउ पुट F इज इक्वल टू 0, क्योंकि उसने बोला है कि सेल्सियस में भी निकालिए अगर फ़ारेनहाइट 0 हो तो। 0 बराबर 5 इंटू C प्लस 32। ओके, अब हम आगे बढ़ेंगे। ये हमारा उधर जाएगा तो माइनस का 32 हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ेंगे यहां से। अब ये हमारा आ गया है, उधर जाके माइनस होगा तो इसको हम अपोन में ले जाएंगे। -32 5/9 इक्वल टू 0। तो 5 दूनी 10, 5 तिया 15 और 1 16 -/6 बराबर, यानी कि ये हमारा सेल्सियस में आ गया। ठीक है, उसने कहा है Is there a temperature which is numerically the same in both Fahrenheit and Celsius? If yes, find it.
तो उसमें ये पूछा है हमसे, ये कहा है कि अगर फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में दोनों टेम्परेचर हमारे सेम हो सकते हैं तो वो वैल्यू हमें निकालनी है, क्या होगी हमारी वो वैल्यू। चलिए तो देख लेते हैं। देखिए जब अगर दोनों के दोनों फ़ारेनहाइट सेल्सियस बोथ आर सेम, इसका मतलब ये होगा कि दोनों को हमें सेम ही लेट करना होगा। ओके, तो फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस जैसी कहानी खत्म हो जाती है। तो इन दिस केस हम क्या करेंगे, हमारी जो इक्वेशन है वो है F इज इक्वल टू C प्लस 32। अब यहां पर मैं क्या करूंगा, इफ बोथ आर सेम, अगर दोनों सेम है तो पुट F इज इक्वल टू एक्स एंड आल्सो C इज इक्वल टू एक्स। दोनों को मैंने एक्स सेलेक्ट किया हुआ है, यहां पर x और यहां पर भी x 32। ये यहां से इधर सबट्रैक्ट होगा, यहां 32 और देखिए इसके नीचे एक कैल्शियम लेकर हम लोग इसे क्या करेंगे, सबट्रैक्ट करेंगे। आप सभी को पता है कि ये क्या हो जाएगा हमारा -4x/5, क्योंकि सबको मालूम है कम में से जब ज्यादा घटता है तो माइनस में आता है। वी वॉन्ट द वैल्यू ऑफ x, हमें x का मान चाहिए। तो ये बचा हुआ जो कॉफिशेंट है, क्या बचा है हमारा -4/5, ये वहां जाकर क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा और कैसा पलट जाएगी संख्या, पता है नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे। 4 1 जा 4, 4 8 जा, और ये हो गया भैया हमारा कितना, ये हो गया हमारा 840, और वो भी कौन सा, -40, x बराबर -40। यानी कि -40 एक ऐसा नंबर है जहां पर फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस दोनों के दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारा जो एक्सरसाइज है 4.3 पूरी तरीके से खत्म हो जाती है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊंगा 4.4 जो